आज की कहानी भेड़िया और चांद की आवाज। घने जंगल में ऊंचे पहाड़ के नीचे एक भेड़िया रहता था। नाम था भूरा। भूरा को पक्का यकीन था कि वो इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और इस पूरी दुनिया में उसे सबसे प्यारी एक ही चीज थी, अपनी परछाई। पूर्णिमा की रात को चांदनी में चट्टान पर उसकी परछाई बहुत बड़ी दिखाई देती थी। भूरा घंटों उसे निहारता रहता। देखो, कितनी बड़ी, कितनी ताकतवर। खरगोश हो, हिरण हो या मोर, जो भी पास से निकलता, भूरा सीना तान कर कहता, मेरी परछाई के सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। सब चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाते। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक बूढ़े उल्लू रहते थे, उल्लू दादा। एक रात वो बोले, हूँ भूरा, परछाई तुम्हारी नहीं होती बेटा, वो तो रोशनी की होती है। दादा, अब आप सचमुच बूढ़े हो गए हो। फिर आई वो रात। पूरा चांद, ठंडी हवा और सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ। तभी पहाड़ की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। पूरा जंगल सहम गया। भूरा अकड़ कर बोला, कौन है? हिम्मत है तो सामने आए। आवाज आई, गहरी और बहुत धीमी, मैं चांद हूं। आज रात जो सबसे घमंडी होगा, उसकी सबसे प्यारी चीज गायब हो जाएगी। भूरा हंस पड़ा, चांद हो या कोई और, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। और वो अकड़ता हुआ जंगल से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने यूं ही नीचे देखा और वहीं ठिठक गया। जमीन बिल्कुल खाली थी, उसकी परछाई गायब। वो भागकर चट्टान पर चढ़ा, परछाई नहीं। नदी के किनारे गया, परछाई नहीं। खुले मैदान में दौड़ा, परछाई नहीं। जंगल के जानवर जाग गए। अरे देखो, सबसे ताकतवर भेड़िए की परछाई ही गायब है। आज पहली बार सब हंस रहे थे और भूरा चुप खड़ा रहा। उस रात भूरा पहली बार डरा, इतना डरा कि उसकी टांगे कांपने लगी। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर आज खुद को सबसे छोटा महसूस कर रहा था। वो दौड़ता हुआ उसी पहाड़ी पर पहुंचा और चिल्लाया, मुझे मुझे मेरी परछाई वापस चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ। तभी पत्थर के पीछे से कोई निकला, वही बूढ़े उल्लू दादा, धीरे से मुस्कुराते हुए। चांद कभी बोलता नहीं बेटा, आवाज मेरी ही थी। भूरा हैरान रह गया, और तुम्हारी परछाई कहीं नहीं गई थी। आज पूरी रात आसमान बादलों और धुंध से ढका रहा, चांद की रोशनी ही नहीं थी, तो परछाई बनती कैसे? तभी बादल हटे, चांदनी वापस लौट आई और की परछाई भी लौट आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमें थी। ना बहुत बड़ी, ना बहुत ताकतवर, बस एक परछाई। उल्लू दादा बोले, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता था बेटा, मैं बस इतना दिखाना चाहता था, जो अपनी ताकत पर घमंड करता है, उसे डराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उसका अपना भरम ही काफी होता है। उस रात के बाद भूरा पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। अब वो चांदनी में अपनी परछाई नहीं देखता था, अपने दोस्तों को देखता था। सीख, सबसे बड़ा डर अक्सर बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में पैदा होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।